मॉर्निंग एवरीवन। मंडे को साइंस का एग्ज़ाम PT1 हो चुका है। मैं अब उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसके 3 वीडियो होंगे। पहले वीडियो में मैं फिजिक्स सॉल्व करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोज में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो अभी हम लोग फिजिक्स का सॉल्यूशन देखते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। इनमें से कौन नेगेटिव नहीं हो सकता है? फर्स्ट, टोटल पाथ लेंथ, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सीलरेशन, फोर्थ नन ऑफ दीज। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और फोर्थ नन ऑफ दीज है। तो इसमें सिर्फ टोटल पाथ लेंथ ही है जो नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट का आंसर टोटल पाथ लेंथ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड और मेजर। किसी भी व्हीकल का स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? फर्स्ट ऑप्शन एवरेज स्पीड, सेकंड एवरेज वेलोसिटी, and the third is instantaneous speed, and the last is distance. Now its right answer is instantaneous speed. Now the next question, area under speed time graph represents distance, acceleration, average acceleration, none of these. किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में जो ज्योमेट्रिकल शेप बनता है उसका हम जो एरिया फाइंड करते हैं वो एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो वो होता है डिस्टेंस। नेक्स्ट फोर्थ नंबर एक न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, an athlete completes a circular track of radius 70 meter in 20 seconds. The average velocity of the athlete is 22 meter per second, 11 meter per second, 44 meter per second and 0. न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि जो एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक को 20 सेकंड में कंप्लीट करता है और इसका रेडियस 70 मीटर है। सपोज दैट वो इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है और जब वो इस पे मूव करते हुए आता है तो हमको उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमने आपको बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है फिर अगर वो उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यहाँ पे भी एथलीट ने वही किया है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और वो फिर से ए पॉइंट पे पहुंच गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 होगा। नाउ द इट्स राइट आंसर इज 0. Now the next question is also a numerical. A boy completes a semicircle of radius 7 meter in 5 seconds. Distance traveled by the boy is 7 meter, 10 meter, 11 meter and 22 meter. एक लड़का है वो सेमी सर्कल पर मूव करता है। उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 मीटर है और इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो हम लोग को उस बॉय का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इतने सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले हम सेमी सर्कल बनाते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस 7 मीटर है। वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है मूव करना और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो इस तरह ये इस पाथ पे यहां से ऐसे मूव करके आ रहा है, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन।
तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये सरकमफेरेंस है सर्कल का। अगर ये सरकमफेरेंस है तो हम लोग को यहाँ सर्कल का सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे तो डिस्टेंस का वैल्यू क्लियर हो जाएगा। तो पहले डिस्टेंस इक्वल टू हो गया सेम circumference of semicircle। इसका वैल्यू होता है पाई आर। फॉर्मूला circumference of semicircle is pi r। The value of pi is 22/7 and the value of radius is 7 meter. 7 is cancelled here. Now remaining is 22 meter, which is the answer. That means option D is correct answer. Now the next question. Which of the following is a स्केलर क्वांटिटी? इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है? फर्स्ट, वर्क, मास, स्पीड, ऑल ऑफ द अबव। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। दैट इज द ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन का या किसी कर्व का स्लोप फाइंड करते हैं तो जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो स्लोप जो भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो ऑलवेज एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा हमने आगे भी आपको बताया है। दैट मीन्स इट्स राइट आंसर इज एक्सीलरेशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। ए बॉडी इज ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल। इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज नॉट एक्सिलरेटेड एंड इनवर्ड रेडियल एक्सिलरेशन एंड आउटवर्ड रेडियल एक्सिलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसके बाद आते हैं इट इज नॉट एक्सीलरेटेड। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेटेड और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिर आते हैं एन इनवर्ड रेडियल एक्सीलरेशन एंड एन आउटवर्ड रेडियल एक्सीलरेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस पर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो सेंटर की ओर अप्लाइड हो रहा है। दैट मीन्स उस समय इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। दैट इज द राइट आंसर इज सी, एन इनवर्ड रेडियल एक्सीलरेशन। नाउ द नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर हम लोग को पता करना है कि इस चारों में से 4 ऑप्शंस जो है उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन है ए एंड बी। फर्स्ट ऑप्शन, स्पीड ऑफ ए इक्वल टू स्पीड ऑफ बी। ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की स्पीड सेम है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, स्पीड ऑफ ए इज लेस देन स्पीड ऑफ बी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड का कंपेयरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसी की स्पीड ज़्यादा होगी। तो ए ऑब्जेक्ट का स्लोप बी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। इट इज द राइट आंसर। Now the next, the particle is uniformly accelerated with an acceleration of 8 meter per second square for 5 seconds. If it starts from rest, then the displacement of the particle in the last 1 second
will be 20 meter, 26 meter, 30 meter and 36 meter. इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो पहले लिखते हैं हम लोग. फर्स्ट, पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विथ an acceleration of 8 meter per second square, that is A equal to 8 meter per second square, for 5 seconds, that is T equal to 5 seconds. If it starts from rest, that is U equal to 0. Then the displacement of the particle in the last 1 second will be, last 1 second, that means 5 सेकेंड अगर टाइम लग रहा है तो पहले हम 5 सेकेंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर 4 सेकेंड में उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करेंगे. 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है और 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो लास्ट सेकेंड का होगा. दैट मीन्स हम लोग यहाँ पहले फॉर्मूला लिखते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Here u equal to 0. Therefore, S5, that is 5 seconds. 0 plus half A equal to 8 and time is 5 into 5. 4, 2, 4 ja 8. That is 5, 5 ja 25, 4 ja 100 meter. 4 seconds. Distance or displacement in 4 seconds. 0 plus half into 4 into 4 equal to 2 4 ja 8, 4 4 ja 16, 16 4 ja 64 मीटर. ऑब्जेक्ट ने, पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकेंड में वो 100 मीटर और 4 सेकेंड में 64 मीटर. देखिए कुछ इस तरह से, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है चलना, अगर 5 सेकेंड में वो यहाँ पहुँच जाता है और 4 सेकेंड में यहाँ पहुँचता है तो हम लोग को लास्ट सेकेंड, दैट मीन्स 4 से 5 तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे. इस टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट लास्ट सेकेंड का चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा. दैट इज displacement in last second. Displacement in last 1 second equal to 100 minus 64 equal to 36 meter, which is in option number D, which is the right answer here. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल नंबर 12. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर. एक पार्टिकल है जिसको अपवर्ड में थ्रो किया गया है. इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होती है हाफ ऑफ द हाइट पर. तो हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का वैल्यू फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें एक पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट को h मान लेते हैं और ये पॉइंट पर हाइट इज हाफ, दैट इज h/2. u वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया गया है, दैट मीन्स u. Since v square equal to u square plus 2as, here v equal to, from question, 10 meter per second, a equal to minus 10 meter per second square. Therefore 10 square equal to u square
plus 2 into minus 10 and S equal to H by 2. 2 is cancelled here. Now remaining is 100 equal to U square minus 10H. Therefore, U square equal to 100 plus 10H. It is equation number 1. Again, V square equal to U square plus 2AS. The value of V for the maximum height is 0. U square equal to 100 plus 10H plus 2 into A equal to minus 10 and S equal to H. Zero equal to 100 plus 10H minus 20H. 0 equal to 100, 10 minus 20H equal to minus 10H. 10H equal to 100, therefore H equal to 100 by 10. 10 times 100. Therefore H equal to 10 meter. That means option B is correct here. All questions are solved by me. Now we meet in next videos for the chemistry and biology. Okay.